हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई एक नई स्कीम के साथ हम हाजिर हो चुके हैं आपके सामने। हरियाणा में महिलाओं के लिए योजना आई है भाई, लोन स्कीम योजना ये रहेगी। और लाडो लक्ष्मी योजना की भी चर्चा करेंगे और अन्य क्या क्या स्कीम है महिलाओं के लिए और बीपीएल कैटेगरी के लिए, तो सभी पर चर्चा करेंगे भाई। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो उन स्कीम पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई जानकारियाँ प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई हरियाणा में स्कीम आती है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो सबसे पहले और सबसे स्टिक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए वो आपको हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि आप उनसे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर सकोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। चलो भाई, कौन सी योजना है उसकी तरफ चलते हैं और फिर लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई क्या क्या है उसके अंदर और क्या क्या कब से फॉर्म उसके स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये देखो भाई, अब महिला उद्यमी ले सकेंगी 5 लाख रुपए तक का ऋण। जो महिला है ना, वो उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकती हैं भाई। वो हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। पहले ये कम थी भाई, 3 लाख के करीब थी। पहले शुरू में 1 लाख थी, फिर बढ़ाई गई, फिर बढ़ाई गई, अब ये 5 लाख हो चुकी है भाई। जो भी महिला व्यवसाय करना चाहती है, उद्यमिता का कार्य करना चाहती है, वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती है, तो वो लोन ले सकती है भाई 5 लाख रुपए तक का। अब महिलाएं ब्यूटी पार्लर, फूड स्टॉल, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाने का काम शुरू करने के लिए ऋण ले सकती है भाई। बहुत जो व्यवसाय हैं, तो अलग अलग व्यवसाय को चलाने के लिए महिला लोन ले सकती है भाई, और फिर अपने व्यवसाय को आगे सुचारू रूप से चला सकती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है भाई, ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात रहेगी, ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा, क्योंकि 3 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान प्रदेश सरकार देगी। 3 वर्षों तक सरकार देगी भाई। हाँ, जो मैं ये सही सुना है आपने, 3 वर्षों तक तो सरकार देगी और बाद में आपने ऋण चुकाना पड़ेगा। यदि आपका रह जाता है बाई चांस से, आपने जैसे किस्त वगैरह नहीं टाइम से दी, तो वो तो देखो आगे उनका तो बढ़ेगा, देखो ठीक है। और नहीं तो 3 साल तक यदि आपने सुचारू रूप से अच्छे से किया है, तो फिर वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो बाद का ब्याज रहेगा, बाद में यदि आपकी कोई किस्त रह जाती है, तो उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। पहले 3 साल तक सरकार देगी, यदि बाद में आपका कुछ रह जाता है, मतलब थोड़ा बहुत ईएमआई रह जाती है, 1-2 किस्त रह जाती है, तो उसका ब्याज आपको देना पड़ेगा, ठीक है भाई। बहुत महत्वपूर्ण स्कीम रहेगी। अभी किया है, ये पहले नहीं था, पहले ऋण आपको स्टार्ट से शुरू हो जाता था। शक्ति उद्यमिता योजना के तहत अभी तक बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा था। अब हरियाणा की स्थायी निवासी और अधिकतम 5 लाख रुपए तक सालाना आय महिलाएं स्वरोजगार के लिए 5 लाख का ऋण ले सकती हैं। आवेदक की आयु 18 से 60 होनी चाहिए। तो भाई मैं बता दूं, महिला का क्या होना चाहिए, एक तो वो हरियाणा की होनी चाहिए, रेजिडेंस जो होगा उसका हरियाणा का होना चाहिए, और 5 लाख तक की उसकी सालाना इनकम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए 5 लाख से सालाना इनकम, तभी उसको ये लोन मिलेगा। यदि 5 लाख से ज़्यादा है उसके परिवार की इनकम या खुद की इनकम, तो वो ये लोन नहीं ले सकती भाई। 5 लाख से कम उसकी पारिवारिक इनकम है, तो वो ये लोन ले सकती है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकती है। और 18 से 60 इसके लिए आयु होनी चाहिए भाई, 18 से 60 के बीच में आयु होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो इसके लिए जो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट हैं वो चाहिए। तो आधार कार्ड हो गया, बैंक की फ़ोटोकॉपी होगी। और कहाँ से भरना है आपको फॉर्म, भरने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको डायरेक्ट
आप CSC सेंटर पे जा सकते हो, वहाँ से फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। आप कुछ फ़ीस लगेगी आपकी, कोई इतनी 50-100 रुपये जो लेते हैं वो ले लेंगे, आपका फॉर्म अप्लाई कर देंगे। और यदि आपको वहाँ से नहीं भरना है तो डायरेक्ट आप बैंक में भी जा सकते हो। बैंक में जाके वहाँ से मैनेजर से मिलके, तो वहाँ भी बंदे बैठे होते हैं जो कर्मचारी होते हैं, वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे और वहाँ से भी आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको पहले फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको बैंक में जाना पड़ेगा, फिर साइन वगैरह होगा, ऐसे कुछ होगा। नहीं तो आप बैंक में जाके वहाँ से फॉर्म भर के वहीं से साइन होके वहीं से भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेंगी भाई बातें। और लाडो लक्ष्मी योजना के लिए मैं बता दूं भाई, आपके फॉर्म स्टार्ट नहीं होंगे, आपके डायरेक्ट फैमिली आईडी से ही आपके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे भाई। यदि आपने आपकी फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट नंबर और यदि कोई अलग मिस्टेक, मतलब मेन तो बैंक अकाउंट नंबर, यदि आपका बैंक अकाउंट नंबर अटैच नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बैंक अकाउंट आपका अटैच होना चाहिए फैमिली आईडी के अंदर। यदि बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली आईडी में अटैच करवा लो बैंक अकाउंट नंबर, जिससे सरकार वेरीफाई करेगी। और आपकी जो इनकम है ना वो वेरीफाई हो जाती है। जैसे आप बैंक अकाउंट जोड़ोगे तो आपकी इनकम है वो डायरेक्ट वेरीफाई हो जाती है भी हाँ इसकी इनकम इतने रुपए है। ठीक है भाई, तो उसके ना जैसे आप ऐड करवाओगे ना बैंक अकाउंट तो वेरीफाई डायरेक्ट हो जाएगी, आपकी इनकम शो हो जाएगी 1,80,000 से आपकी इनकम कम है। यदि आपकी 1,80,000 से इनकम वेरीफाई में आ गई तो आपका डायरेक्ट आपका फॉर्म फिल कर लिया जाएगा। और यदि आपके फिर वो क्या बोलते हैं आधार कार्ड वगैरह आपका फिर मैच किया जाएगा उस बैंक अकाउंट में, और आपका जो अपने जो लगाया हुआ है, जैसे आपने जो अपने फैमिली आईडी में नाम है, यदि वो दोनों मैच हो जाते हैं तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यदि वो मैच नहीं है तो फिर एरर शो हो जाएगा, फिर आपको फैमिली आईडी में अपना नाम ठीक करवाना पड़ेगा, आधार कार्ड से उसको मैच करवाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में आधार लिंक करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारा प्रोसेस रहेगा भाई। मैंने आपको लिए एक मतलब पूरा खोल के वीडियो बनाई हुई है कि आपको कैसे आगे आगे प्रोसेस करना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका आपको लिंक दे दूँगा, वो आपको लिंक मिल जाएगा, और वो चाहे डिस्क्रिप्शन में ले लेना चाहे कहीं से भी ले लेना। आप हमारे चैनल के ऊपर विजिट करना और वहाँ से देखना, आप लाडो लक्ष्मी योजना डालना तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो भाई यही बातें हैं जो आपके लिए बतानी थी भाई। लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म शुरू नहीं होंगे, वो डायरेक्ट आपकी फैमिली आईडी से अटैच होंगे और वहीं से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, सरकार खुद। और बहुतों के पास तो मैसेज भी आ चुके हैं, और जिनके पास मैसेज नहीं आए हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास अपने मैसेज आ जाएंगे। ठीक है, और आप अपना जो भी है भाई डॉक्यूमेंट वगैरह है वो उसके अंदर अपलोड कर ले, ताकि आपको अच्छे से जानकारी, मतलब आपका फॉर्म अप्लाई हो सके और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ सकें। नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। यदि आपके बैंक अकाउंट में अलग नाम है, फैमिली आईडी में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग नाम है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप फैमिली आईडी में, अकाउंट नंबर में और आधार कार्ड में नाम को स्पेलिंग ठीक करवा लें और बैंक अकाउंट नंबर जुड़वा लें फैमिली आईडी में। यही जानकारी थी भाई। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।